भगवान बुद्ध अक्सर अपने प्रिय शिष्यों को उपदेश देते समय कोई न कोई कथा अवश्य सुनाते थे ताकि उनके उपदेश सरलता से समझ सके। ऐसी ही एक कथा भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुनाते हुए कहा। एक स्त्री थी, उसकी आंखें चली गई। पहले एक आंखें गई, फिर दूसरी आंखें चली गई। वह बहुत परेशान रहने लगी। पति अपनी अंधी पत्नी की बोझ कब तक उठाता। वह उससे अलग रहने लगा। उसकी छोटी लड़की ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। स्त्री हर काम के लिए पराश्रित थी, पर उसे कौन सहारा देता। ऐसी हालत में उसकी एक पुरानी सहेली उसके पास आकर रहने लगी, लेकिन उसका व्यवहार बड़ा अजीब था। वह स्त्री जब पानी मांगे तो एक बार पिला देती थी, दूसरी बार मांगे पर वह कह देती, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, उठो, घड़े से लेकर अपने आप ही पी लो। वह कपड़े मांगती तो एक बार दे देती थी, दूसरी बार मांगने पर कह देती, अलमारी में रखे हैं, जाओ अपने आप ले आओ। कभी उसका मन घूमने का होता तो एक बार साथ चली जाती थी, दूसरी बार जाने की बात आती तो वह कह देती, मुझे काम है, तुम अकेले घूम जाओ। अंधी स्त्री मन महसूस कर उठती और अपने काम करती। सच्चाई यह थी कि सहेली उसे कम प्यार नहीं करती थी और न ही काम से बचना चाहती थी। वह बार बार दया दिखाकर उसको सदा के लिए अपाहिज नहीं बनाना चाहती थी। धीरे धीरे वह स्त्री सब काम अपने आप करने लगी। उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं रही। तब उसने समझा कि उसकी सहेली ने उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर वह अंधों की एक संस्था में चली गई और वहां उसने जाने कितने असहाय भाई बहनों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। किसी गांव के समीप एक सांप रहता था। वह बड़ा ही तेज था। जो भी उधर से निकलता वह उस पर दौड़ पड़ता और उस पर उसकी जान ले लेता। सारे गांव के लोग उससे तंग आ गए थे। वे उसे रात दिन कोसते रहते थे। आखिरकार उन्होंने उस मार्ग से निकलना ही छोड़ दिया था। गांव का वह हिस्सा उजाड़ सा हो गया था। एक दिन महात्मा बुद्ध भ्रमण करते हुए उस गांव में आए। लोगों ने उस सांप के उत्पात की बात उन्हें बताई। गांव आलों की बात सुनकर बुद्ध ने सांप के पास गए और उसे समझाते हुए बोले, यह जन्म बार बार नहीं मिलता। ऐसा जीना किस काम का कि लोग गालियां दें। सांप ने पूछा, मैं क्या करूं? भगवान बुद्ध बोले, तुम हमला करना छोड़ दो, सबके साथ प्यार का व्यवहार करो। सांप ने उनकी बात मान ली। उस दिन से वह खुले मैदान में चुपचाप पड़ा रहा। लोगों को यह मालूम हुआ तो उनका डर धीरे धीरे दूर हो गया और वे उधर से बेधड़क आने जाने लगे। अब गांव के बच्चे वहां इकट्ठे हो जाते थे और उसको ईंट पत्थर मारते, उसके बदन में लकड़ी चुभाते। बेचारा सांप सब कुछ सहन कर लेता था। संयोग से एक दिन पुनः महात्मा उधर से निकले। उसकी बुरी हालत देखकर वे चकित रह गए। उन्होंने पूछा, अरे तुम्हारी यह क्या हो गया है?
सांप ने सारा हाल कह सुनाया। भगवान बुद्ध उनकी बातें सुनकर बोले, अरे भाई, मैं तुझे काटने से रोका था, लेकिन फुफकारने से तो नहीं। जो अपने तेज को प्रकट नहीं करता उसे कोई जीने नहीं देता है। सांप और भगवान बुद्ध की बात समझ चुका था। असली बात समझी उस दिन से उसने फुफकारना शुरू कर दिया। उसकी फुफकार सुनते ही बच्चे दूर भाग जाते थे। अब उन्होंने उसे सताना छोड़ दिया था। सांप काटना पहले ही छोड़ चुका था, इसलिए लोगों ने उससे डरना भी बंद कर दिया था। अब वे सभी चैन से रहने लगे और जीने लगे। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के प्रति बड़ा स्नेह रखते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को अंतरात्मा की व्याख्या करते हुए एक कथा सुनाई और बोले, किसी नगर में एक साधु रहता था। उसके चेहरे पर हर घड़ी प्रसन्नता छाई रहती थी। उसके जीवन में आनंद का साम्राज्य था। लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते थे और संतुष्ट होकर जाते थे। एक दिन एक सेठ साधु के पास आया और उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। धन दौलत बाल बच्चे सब कुछ है, फिर भी मेरा मन बड़ा अशांत रहता है। मैं क्या करूं? साधु ने जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बैठा रहा, फिर उठकर चल दिया। सेठ भी उसके पीछे पीछे चल दिया। आश्रम में एक कोने में जाकर साधु ने आग जलाई और एक एक करके लकड़ी उसमें डालता रहा। आग तेज होती रही। कुछ देर के बाद वह सेठ की और बिना देखे उठ खड़ा हुआ। सेठ को बड़ी हैरानी हुई। वह तो अपना दुख लेकर साधु के पास आया था, पर साधु अपने काम में लगा रहा और फिर बिना कुछ कहे वहां से जा रहा था। सेठ ने आगे बढ़कर कहा, स्वामी जी, मैं बड़ी आशा लेकर आपकी सेवा में आया हूँ। मुझे कुछ रास्ता तो बताइए। साधु बड़ी जोर से हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख, मैं इतनी देर से क्या कर रहा था? तुझे रास्ता ही तो बता रहा था। देख, हर आदमी के अंदर एक आग होती है। अगर उसमें प्यार की आहुति दो तो वह आनंद देती है, घृणा की आहुति दो तो वह जलती है। तू अपनी आग में रात दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर की लकड़ियां डाल रहा है। भले आदमी अगर बीज अशांति का बोएगा तो शांति का फल कैसे पाएगा? अपनी अंतरात्मा को टटोल। सुख और दुख बाहर नहीं है, बल्कि तेरे भीतर ही है। सेठ की आंखें खुल गई। उसे सही रास्ता मिल गया, जिससे उसका जीवन नई दिशा में मुड़ गई और वो खुशहाल रहने लगा।